आपने जनरल प्रसाद 3 पॉइंट्स रखे। पहला तो हमारे दर्शकों को बता दें, भारत फोकस से वो कहीं से भी जनरल प्रसाद ने कहा है कि वो कहीं से भी डामाडोल नहीं हो सकता मामला कि साउथ चाइना में जाए, नंबर 1। नंबर 2, चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ऐसी कंड्यूसिवनेस नहीं है, यानी कि ऐसे हालात नहीं है कि वो वॉर को अफोर्ड कर पाए या वॉर में जाएं। और नंबर 3, वो जो उन्होंने बात कही है वो ये समझे कि अभी जो हालात है उन हालात को देखते हुए जो वेस्टर्न थिएटर कमांड की बैठक हो रही है वो जानते ही नहीं है कि उनको क्या बात करनी है। दे आर ऑन अ बैक फुट। अतुल सर, वेरी क्विकली, ताइवान की अगर बात की जाए, देखिए चाइना और ताइवान झगड़ा इनका है, अमेरिका इसमें ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इफ अगर ताइवान ने अपनी तरफ से कोई हरकत की? हमने ऑलरेडी देखा है कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया, चाइना का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया गया है। निशांत, एक प्रॉब्लम है जो ताइवान और यूएस रिलेशंस में 1972 में जब यूएस ने चाइना के साथ अपना रिलेशनशिप नॉर्मलाइज किए, उसमें उन्होंने एक चीज़ एक्सेप्ट की, दैट इज़ वन चाइना पॉलिसी, जिसमें ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री को नहीं माना अमेरिका ने और वन चाइना को माना है। वो एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी तक एक कोई ट्रीटी साइन नहीं है ताइवान और अमेरिका के बीच। जैसे पीस ट्रीटी होती है, डिफेंस ट्रीटी है, जैसे कि यूएस की जापान के साथ डिफेंस ट्रीटी है, कोरिया के साथ डिफेंस ट्रीटी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उस तरह से ताइवान के साथ अभी नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ कि जिस दिन अमेरिका ने 2 चीज़ें की, एक वन चाइना ट्रीटी को हटाया, वन चाइना प्रिंसिपल को हटाया और ताइवान को रिकग्नाइज किया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, वो एक बहुत बड़ा मार्कर होगा कि अमेरिका जो है ताइवान के साथ जुड़ रहा है। और दूसरी बात ये होगी कि इनकी एक उसके बाद एक फॉलो अप डिफेंस ट्रीटी होगी, एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड सर, मुझे एक चीज बताइए अतुल सर, चाहिए। क्या ये ऐसा संभव नहीं है अभी आप उसके पीछे हैं अतुल सर? नजदीक है दोनों। अतुल सर, क्या ऐसा संभव नहीं है कि ताइवान इनिशिएटिव लेकर ये बोले कि वी आर अ फ्री कंट्री और अमेरिका का उसको पूरा सपोर्ट है, चाइना इज कंप्लीटली आउट ऑफ इट? देन वो एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग पहले चाहिए अमेरिका के साथ। ताइवान अकेले नहीं कर सकता क्योंकि चीन के साथ जो एसिमेट्री है बहुत ज्यादा है। जब तक उसको एक आश्वासन नहीं होगा कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, तब तक ताइवान यूनिलैटरली कुछ डिक्लेयर नहीं करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप उसको भी एग्जीक्यूट करना चाहेंगे जैसे उन्होंने इजराइल के साथ ट्रीटी की है? क्योंकि ट्रंप इस वक्त हर चीज अपने फेवर में लेना चाहते हैं। इट इज एन इलेक्शन टाइम फॉर हिम। निशांत, आई एग्री कि इस टाइम पे बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ताइवान और यूएस रिलेशन में। अभी कल ही यूएस का डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ताइवान में था। जब ये जहाज आए चाइना की तरफ से हर दिशा में, वो उसका एक सिंबॉलिक रीजन था क्योंकि यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिशियली ताइवान में थे उस टाइम पे। अब तक उन्होंने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। वो एक चेंज आ रहा है। ठीक है। और दूसरे एक पॉइंट और वेरी क्विकली, वो दूसरा ये है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल आगे गया है जो डी रिकग्नाइज करेगा वन चाइना प्रिंसिपल को और ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री। ये भी 3 दिन पहले ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है यूएस और ताइवान रिलेशनशिप। ठीक है सर, तो अगर ये इलेक्शन से पहले अगर ट्रंप करते हैं